13वें अध्याय का 26वां श्लोक है कि जो कुछ यावन मात्र स्थावर जंगम वस्तु उत्पन्न होती है उस संपूर्ण को तुम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न हुआ जानो। यानी आत्मा और देह तत्व है, चर अचर जो भी वस्तु है जैसे पुरुष या प्रकृति के संयोग से बनती है। तो वह पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में नाशरहित परमेश्वर को समभाव से स्थित देखता है। तो जो ज्ञानी की स्थिति है वो सब समझ जाता है। तो वो सब चराचर जो भी भूत है वो आकार नष्ट हो रहा है, परमात्मा जो है निराकार तत्व वही रहता है, ऐसा उसका अनुभव होता है। जैसे कोई पेड़ के वृक्ष की शाखाएं सीधी टेढ़ी हो सकती लेकिन उससे उत्पन्न अग्नि सीधी ही रहती है, तो वैसे ही भूतमात्र विविध आकार होते हुए भी ब्रह्म वस्तु उनमें सब में एक ही रहती है। सब विविध जीवों में परमात्मा एक ही होता है। तो ये जब भूतों का आभास नष्ट होता है तब आत्मा अविनाशी है ऐसा बोध होता है। अलंकार विभिन्न हो सकते हैं, होते हैं, किंतु उसमें स्वर्ण जो है वो एक ही होता है। तो इस प्रकार जो परमात्मा को जानता है वह ज्ञानियों में सुनयन है। वह पुरुष सब में समभाव से स्थित परमात्मा को समान देखता हुआ शरीर का नाश होने से अपनी आत्मा का नाश नहीं मानता है। इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। यानी शरीर आकार ये बदलने के लिए ही, ये देह का मतलब ही नाशवान है, ये मृत्युलोक है। और परमात्मा है वो आत्मा तत्व के रूप में सब में समान भाव से स्थित है। तो शरीर निश्चित नाश होगा, आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो ये जो जान लेता है, ऐसा जिसकी अनुभूति हो जाती है, ऐसा उसका व्यवहार हो जाता है, तो वह जो है मतलब परम गति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान अपने श्रीमुख से बतला रहे हैं। तो गंगा आदि नदियां सागर में जैसे विलीन होती है वैसे मोक्ष के साथ गति विश्राम प्राप्त करती है। करोड़ों दियों में जैसे तत्वतः प्रकाश एक ही होता है वैसे ही परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है। इस प्रकार से समता के भाव से देखते हुए जो जीवन यापन करता है वह जन्म मृत्यु से मुक्त होता है। उसे विशेष भाग्यवान समझना चाहिए, क्योंकि उसने समता रूपी शैया पर नींद ग्रहण की है। 29वां श्लोक है, जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति से किए देखते हैं। प्रकृति में विकार पैदा होते हैं, आत्मा में नहीं होता। जैसे समुद्र में वायु के चलने से तरंगें पैदा होती है, तो प्रकृति में गुण बनाए हैं परमात्मा ने, तो प्रकृति से उत्पन्न गुण ही गुणों में व्यवहार करते हैं, आत्मा को अकर्ता देखते हैं। ये ज्ञानी पुरुष की स्थिति है। तो वो सत्य जानते हैं कि मन और बुद्धि जिसमें प्रमुख है वे सब कर्मेंद्रिय जो करते हैं वो सब प्रकृति करती है। घर में रहने वाले विभिन्न व्यवहार करते हैं किंतु घर कुछ नहीं करता। मेघ आकाश में दौड़ते हैं, आकाश स्तब्ध होता है। तो वैसे ही प्रकृति आत्म प्रकाश में विविध कर्म से त्रिगुणों में क्रीड़ा करती है। आत्मा तो खंभे के अनुसार केवल आधार होता है। तो इस प्रकार से अनुभव से जिसके हृदय में ज्ञान प्रकाशित होता है उसने अकर्ता आत्मा को जान लिया है। यह पुरुष जिस काल में भूतों के अलग अलग भावों को एक परमात्मा के संकल्प से संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होता है। तो विविध भूतों की प्रकृति उसे एक रूप दिखती है। जैसे जल में कितने ही तरंग हो, परमाणु के कितने ही कण भूमि पे हो, या शरीर में अवयव हैं कितने ही, मतलब हमारे शरीर के हिस्से हैं, अग्नि में सारे अग्नि के कण एक ही होते हैं। तो वैसे ही सब प्राणी मात्र एक ब्रह्म से ही उत्पन्न हुए हैं। ऐसा भाव जब दृष्टि में स्थिर होता है तब उसको ब्रह्म रूप संपत्ति से भरा जहाज प्राप्त होता है। उसकी दृष्टि को सब ब्रह्ममय दिखाई देता है, उसे अपार सुख मिलता है। तो हे अर्जुन, अनादि और गुणातीत होने से विनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में कुछ करता नहीं, न लिप्त होता है। जैसे जल में प्रतिबिंबित सूर्य जल से लिप्त नहीं होता है, जल के पूर्व भी था वह सूर्य और जल के बाद भी है, बीच में प्रतिबिंबित होता है और औरों को दिखता है।
तो देह में आत्मा विद्यमान है ये कहना ठीक नहीं है। आत्मा जहाँ कहाँ वहीं होता है। आत्म तत्व देह में रहता है। उसका और देह का मेल ऐसा ऐसा कहना व्यर्थ है। वायु और रेत का कैसे मेल अग्नि में और कपास का कैसे मेल हो सकता है? एक पूर्व दिशा में जाता है, एक पश्चिम दिशा में। तो वैसा मिलन है आत्मा और देह का। प्रकाश और अंधेरे में जो भेद होता है वह मृत या जीवित संबंध व्यक्ति में जो भेद होता है वही आत्मा और देह का संबंध है। देह देखो पंच महाभूतों से बनी है और कर्म उसके गुणों में पिरोए हुए हैं। काल रूपी अग्नि के मुख में ये मक्खन का पिंड पड़ा है। मक्खी अपनी पंखुड़ियाँ झाड़ती इतने समय में नष्ट हो जाता है। देह की तो यह दशा है और यहाँ आत्मा स्वाभाविक नित्य शुद्ध और अनादि है। वह न तो क्रिया रहित है, न कर्मशील, न क्रश है, न स्थूल। ऐसा वह अपने निर्गुण रूप में स्थित है। वह तो न तो दृश्य है न दृश्य, प्रकाशयुक्त है या प्रकाश रहित, न निराकार अवस्था में है, न अल्प में, न विपुल में। तो वह आत्मा आनंद नहीं है या आनंद रहित भी नहीं है। कुछ भी उसके लिए कहना उचित नहीं है। वह आत्म रूप से बद्ध नहीं है और मुक्त भी नहीं है। तो सृष्टि का नाश होने पर आत्मा का नाश नहीं होता। अव्यय होने से उसका नाप नहीं होता, न उसका वर्णन संभव है। वह न बढ़ता है, न घटता है, न खर्च होता है, न बिगड़ता है। ये मतलब भगवान आपको बताने के प्रयास कर रहे हैं। इस शरीर में वह न कुछ करता है न कराता है। सहज व्यवहार वह करता हो रहा है, वह करता नहीं है। और आत्मस्वरूप को कमी या अधिक विकार उत्पन्न नहीं होते। देह में रहते हुए वह देह से लिप्त नहीं होता। जिस प्रकार से सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने से लिप्त नहीं होता, वैसे देह में स्थित होते भी आत्मा गुणातीत होने से देह के गुणों से लिप्त नहीं होती। ये भगवान बताना चाहते हैं। तो देह के संग में रहने से भी देह का एक भी दोष उसमें नहीं लागू होता। ये भगवान बताना चाहते हैं। तो ये क्षेत्रज्ञ के शुद्ध लक्षण है। चुंबक की संगति में जैसे लोहा घूमता है, लोहे का चुंबक नहीं बनता, वैसा ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ में भेद है। दीपक की ज्योति में घर के सब काम होते हैं, किंतु दीपक और घर में कोटि गुणों की भिन्नता है। ईंधन के उदर में अग्नि निश्चित रहती है, किंतु ईंधन अग्नि नहीं है। ये दृष्टि रखनी है। जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को, सारे जगत के क्षेत्र को, सबको वो प्रकाशित करती है। तो क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को, विकार सहित प्रकृति से छूटने को उपाय को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों के तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परमात्माओं को प्राप्त होते हैं। तो जो शब्द बुद्धि ज्ञान नेत्र युक्त होती है, जो क्षेत्र और क्षेत्र की भिन्नता देखती है, इसके लिए चतुर्लोक ज्ञानियों के द्वार में आराधना करते हैं, तब शांति रूपी संपत्ति प्राप्त करते हैं। शास्त्र रूपी विपुल दूध देने वाली गाय का घर में पालन करते हैं। इसके लिए साधक आशा से योग मार्ग के आकाश में बड़े धैर्य से चढ़ते हैं, शरीर आदि को तृणवत समझते हैं, संतों की चरण पादुकाएं धारण करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो जैसे माला तो माला ही होती है, सर्प बुद्धि का मिथ्या भ्रम नष्ट हो जाता है। सीप तो सीप ही होती है। जब चांदी की भ्रांति नष्ट होती है तब उसका सत्य अनुभव होता है। वैसे आत्मा से भिन्न प्रकृति को भिन्नता से जो अंतकरण में देखते हैं वे ब्रह्म होते हैं, ऐसा ये कहना है। जो आकाश से महान है, अव्यक्त का दूजा किनारा है, और उसकी प्राप्ति होने पर समता और असमता आत्मत्व से भिन्न नहीं होती। जहाँ आकार का लोप होता है, जीव भाव का जहाँ विराम होता है, द्वैत शेष नहीं रहता, ऐसा वह अद्वैत है। तो ऐसे जो परम तत्व है, ऐसा जो लोग होते हैं, वे आत्मा और अनात्मा को अलग करने वाले राजहंस होते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से 13वें अध्याय को समापन करते हुए बतला रहे हैं। अब 14वां अध्याय का हम सारांश आज देख रहे हैं।
ज्ञान उसी के पास रहता है, वही उसका स्वरूप है, किंतु जीव प्रकृति या देह मानकर अपने को विषयासक्त बन गया, उसको ज्ञान की स्मृति हो गई। यदि मन को अंतर्मुख करके उसको ज्ञान का निधिध्यास लगाया तो जीव मदरूप होकर अनंत और आनंद रूप हो जाएगा, ऐसा परमात्मा बताते हैं। तो जीव को स्वरूप ज्ञान की विस्मृति को अज्ञान कहते हैं। जब जीव को अपने मूल स्वरूप का यथार्थ ज्ञान होता है, तब दृश्य रूप से प्रतीत होने वाले भासमान संसार का जग का लय होता है। गुण त्रय से जीव पुनर्जन्म से बद्ध हो जाता है। सत्वगुण के विकास से मन विषयों से परावृत्त हो जाता है, विवेक जागृति है, फिर भी मैं सुखी हूँ, ज्ञानी हूँ, ऐसा अहंकार रह जाता है। तो सत्वगुण के सुख और ज्ञान, इस दोनों पाश से वह बद्ध हो जाता है, तो मरणोपरांत उसको पुनः जन्म लेना पड़ता है। सत्व गुणोत्कर्ष से ज्ञानी पुरुषों के कुल में उसको जन्म फल प्राप्त होता है। रजोगुण प्रधान व्यक्ति विषय सेवन प्रवृत्त होता है। मरणोपरांत वह काम्य कर्माचरण करने वाले गृहस्थ के घर में जन्म लेता है। तमोगुण प्रधान व्यक्ति मोहग्रस्त, आलसी, विचार शून्य, मद बुद्धि रहता है। उसकी आयु भ्रष्ट आचरण युक्त होती है, फलतः उसको पशु पक्षी कीटक सदृश निकृष्ट जन्म प्राप्त होते हैं। सतगुण प्रधान पुरुष पुण्य कर्माचरण करता है, उसको सुख प्राप्ति होती है। रजोगुण प्रधान कर्म प्रथम जो अमृतोपम सुखद रहते हैं, अंत में उनसे दुख ही मिलता है। 18वें अध्याय में भी ये बात कही गई है। और तमोगुण प्रधान कर्म का तो क्या कहना, इनसे तो दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता है। ज्ञानी ये सब जानता है, अतः वह सत्वस्थ वृत्ति से रहकर सुख प्राप्त करता है। किसी भी अवस्था में वस्तु अपने वस्तुत्व से पूर्ण है। वह स्मृति स्वरूप स्मृति होने से वह स्वयं को वस्तु रूप से न देखकर नाना पदार्थ और उसके गुणों की स्थिति से देखती है। तो तीनों गुण में एक दूसरे को पर हावी होते रहते हैं। तो जिस समय जिस गुण का आधिक्य हो, तदनुसार सुख दुख का भोग प्राप्त होकर मरणोपरांत स्वर्ग, मनुष्य या नरक गति प्राप्त होती है। तीनों गुण अज्ञानी जीव को देह रूप से बद्ध करते हैं। वो अपने को देह मानता है, परिचिन्न मानता है। आत्मा तो उस स्थिति से मुक्त रहती है। 13वें अध्याय में भी हमने ये बहुत विस्तार में देखा। तीनों गुण अज्ञानी जीव को देह रूप से बंध करते हैं। तो साक्षित्व से गुण को देखकर गुणातीत स्वतः सिद्ध स्वरूप अपना है, ऐसा अविचल बुद्धि प्राप्त हुई तो जीते जी शरीर में मुक्त स्थिति का अनुभव करता है। जन्म मृत्यु इत्यादि देह धर्मों का संबंध उससे नहीं रहता है। तो भगवान यहाँ कृपा करके गुणातीत अवस्था बता रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुणों के परे वह अपने आत्म तत्व में रहता है, तो किसी भी गुण से वो बनता नहीं है। यह गुणातीत स्थिति वैसी है जैसे स्थित प्रज्ञ की है, या ज्ञानी की स्थिति, या ज्ञानी भक्त की स्थिति। उसका आचरण कैसा रहता है, गुणमुक्त कैसा होता है, तो भगवान कहते हैं कि गुणातीत गुणों से तादात्म्य नहीं होता, तो उसमें सुख दुख उत्पन्न नहीं होते। देह तादात्म्य का संपूर्ण अभाव यह गुणातीत का लक्षण है। द्वंद्व बाधा उसको नहीं थी। भोग प्राप्त्यर्थ क्रिया प्रवृत्ति उसकी नष्ट हो जाती है। देखो, तीनों गुणों से मुक्त होने का सबसे सरल सहज साधन है मेरी अव्यभिचारिणी भक्ति। मेरे बिना चित्त को न बंधन न रखकर मेरे स्वरूप में पूर्णतः लीन होना, यही मेरी श्रेष्ठ भक्ति है। फलतः संसार और मैं, इनमें भेद नहीं रहेगा। आत्मा तत्व हो जाने पर पूरी सृष्टि भी आत्मा का ही स्वरूप भासने लगती है, हो जाती है। भगवान कहते हैं अभी विचारणी भक्ति ही एकमात्र सहज सरल साधन है। भक्त और मैं अभिन्न हूँ, इस अनादि ऐक्य से दृष्टि का उन्मिलन होना यह भक्ति का सार है। यह अविचारी भक्ति है। यदि यह तत्व समझ में नहीं आया तो मेरी भक्ति ब्रह्म स्थिति प्राप्ति का साधन है, मैं ब्रह्म से भिन्न हूँ, ये धारणा होगी। वस्तुतः नित्य अचल सुखरूप ब्रह्म में ही हूँ।
14वें अध्याय का पहला श्लोक है कि भगवान कृपा करके जब योग्य शिष्य होता है तो जैसे बादल ऊंचाई के पर्वत को देखकर सहज बरस जाते हैं, तो गुरु प्रसन्न होकर अपना ज्ञान बिना कहे ही बांटने को तैयार हो जाते हैं। तो भगवान खुद अब कहते हैं कि ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को मैं फिर से तुझसे कहूँगा, इससे जानकर, इसको जानकर सब मुनिजन संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए। देखो, गुरु हमेशा तैयार रहते हैं, योग्य शिष्य कम होते हैं। तो आपको योग्य शिष्यता के गुण बनाने चाहिए। अर्जुन अपने श्रीमुख से खुद कहता है कि शिष्यते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, दूसरे अध्याय में। तब भगवान प्रसन्न होकर अपना गीता ज्ञान प्रकट करते हैं। तो अपना ये जो ज्ञान है ये पराया हो गया, क्योंकि हमें संसार और स्वर्ग की आसक्ति उत्पन्न हुई। तो इसी अध्यात्म ज्ञान को अग्नि सदृश समझो और अन्य ज्ञान को तृण समान समझो। यह सर्वोत्तम है। और जो दूसरा ज्ञानी है वो स्वर्ग और संसार को जानते हैं, यज्ञ को उत्तम समझते हैं, द्वैत को नित्य जानते हैं। तो अपनी जो अनादि मुक्तता है वो मोक्ष तत्वतः इसी ज्ञान से प्राप्त होता है, जिसके अनुभव से समस्त ज्ञानी संसार को अपना मस्तक ऊपर उठाने नहीं देते। मन से मन को नियंत्रण करके स्वयं के अनुभव से वे विश्राम पाते हैं, इन्हें ब्रह्म रूप हो जाते हैं, विकारों में लिप्त नहीं होते और स्थूल और सूक्ष्म देह को एक साथ अनासक्त होकर लांग कर मेरे समतोल होते हैं। दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस ज्ञान के आश्रय से मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के प्रारंभ में उत्पन्न नहीं होते, प्रलय काल में व्याकुल नहीं होते, क्योंकि उनकी दृष्टि में मुझ वासुदेव से कोई भिन्न वस्तु नहीं होती। यही आखिरी चरम परम ज्ञान है कि वासुदेवः सर्वम। ये सृष्टि भी ब्रह्म का ही साकार रूप है। तो ये सब जो है मेरी नित्यता से स्वयं नित्य है, मेरी परिपूर्णता से पूर्ण है। भगवान अमर्याद आनंद है, सत्य के सागर हैं, ज्ञानी और उनमें भेद नहीं होता। ज्ञानियों में द्वैत का आना जाना समाप्त हो जाता है, तब आत्मस्वरूप में वे और भगवान द्वैत के बिना निवास करते हैं। तो मूल सृष्टि उत्पन्न होती तो उनका आवागमन बंद हो जाता, उनका जन्म नहीं होता, यानी वो ज्ञान जन्म मृत्यु के अतीत होते हैं। तो मेरी महत ब्रह्म प्रकृति यही त्रिगुणमयी माया है। यह बड़ी दुष्कर है, इसे पार करना भक्ति के बिना संभव नहीं है। यह संपूर्ण भूतों की योनि है। मैं उसके गर्भ में चेतन रूप बीज रखता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। भगवान धीरे धीरे सब रहस्य बताते जा रहे हैं। तो ये प्रकृति जो है ये विकारों का बहुत विस्तार कराती है, और ये सारा विकार जो है वो साकार परब्रह्म के कारण है। कई लोग इसको अव्यक्त कहते हैं और सांख्य मत इसको प्रकृति कहते हैं, वेदांती इसको माया कहते हैं। ये सब अज्ञान है। अपने सत्य स्वरूप को भूल जाना ही अज्ञान का स्वरूप है। तो विवेक हो जाता है जब ये प्रकृति भासती नहीं है, जैसे कि दीपक के प्रकाश में अंधेरा दिखाई नहीं देता। तो ये ऐसी एक ब्रह्म अवस्था हो जाती है जिसको क्षेत्रज्ञ नाम कहा गया था। तो आत्मस्वरूप से जब दृष्टि विचलित होती है तब जो कुछ दृश्य प्रस्तुत होता है उसका नाम सृष्टि है। भगवान कहते हैं मैं उसको निर्माण करता हूँ। जैसे स्वप्न में स्वयं को अनेक रूपों में देखते हैं, यही स्थिति आत्मा की विस्मरण से होती है। यह मेरी यह गृहिणी प्रकृति अनादि तरुणी है, उसमें अनिर्वचनीय गुण है, वही अविद्या है, कुछ नहीं, यही इसका रूप है। इसका स्थान भी अमर्यादित और विशाल है। जागृत व्यक्ति से यह दूर होती है। जो व्यक्ति निद्रित होता है माया में, तब ये मेरी सत्ता का आश्रय करके गर्भिणी होती है।
तो माया के प्रकृति में संस्कृति में प्रथम बुद्धि तत्व का जन्म होता है, फिर संकल्पात्मक मन उत्पन्न होता है। मन की ममता नाम की तरुण पत्नी अहंकार की माता है, उससे पंच महाभूत प्रकट होते हैं। बीज को जैसे जल मिलता है तो वृक्ष का सूक्ष्म आकार तैयार होता है, तद्वत मेरे संग से अविद्या जगत रूप नोक वाले विविध अंकुर विश्व के आकार में उत्पन्न होते हैं। चारों प्रकार की जो सृष्टि बनती है वे स्वाभाविक उत्पन्न होते हैं, अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जारज। तो देह के विभिन्न अवयवों पर नाम के यह प्रकृति अलंकार पहनाती है। मोह रूपी दूध से वह माया उस बालक को जो पैदा होता है माया के कारण नई पद्धति से बढ़ाती है, नित्य नई पद्धति। उस बालक का ब्रह्मा प्रातः काल है, विष्णु मध्याह्न काल है और सदाशिव सायं काल है। इस बालक को संकल्प अत्यंत प्रिय है, अहंकार उसका बाल मित्र है। ऐसे बालक का अंत ज्ञान से होता है। सब योनियों में निर्माण होने वाले शरीर के लिए माया कारण होती है, उसमें बीज बोने वाला पिता मैं हूँ, भगवान ये बता रहे हैं। जैसे एक ही देह में अलग अलग अवयव हैं, वैसे ये विश्व सब विचित्र होते भी एक ही है। जैसे सागर की विविध तरंगे सागर की ही संतान हैं, वैसा हमारा और चराचर का संबंध है। अग्नि और ज्वाला अग्नि ही होती है, वैसे ही मैं ही सब कुछ हूँ। तो अवयवों से देह ढक नहीं सकता, अवयव तो देह का ही रूप होता है। तो जग को अलग करके यदि मुझे देखोगे तो मैं तुम्हें नहीं दिखाई दूंगा, क्योंकि सब मैं ही हूं, ये भगवान कहते हैं। तो अपनी छाया जैसे देह से ही निर्माण होता है, उससे भय नहीं लगना चाहिए। वैसे विविध देह मैं ही अनेक बनता हूँ, अनेकत्व का बंधन भी मेरे द्वारा ही निर्माण किया जाता है। सत, रज और तम ये तीन गुण होते हैं, प्रकृति उनकी जन्मभूमि है और ये गुण देह में अविनाशी आत्मा को बंधन में डालते हैं। प्रकृति के कारण जीव, देह जो है अपने को जीव समझ लेते हैं, तो एक जीव आत्मा है, आत्मा जो है अपने को जीव मानने लगती है। तो तीनों गुणों को प्रकृति ही उनकी जन्मभूमि है। आलस्य से सावधानी नष्ट होती है, प्रगाढ़ निद्रा आती है। फिर अज्ञान का शिकार कर लेने से वृत्ति भटकती है, उसको सत, रज और तम ये नाम दिए गए हैं। आत्मा जीव दशा में प्रवेश करते ही मैं देह हूँ ऐसा वह क्षेत्रज्ञ आत्मा तत्व अपने को मानने लगता है और जन्म से मृत्यु पर्यंत सब देह धर्म में ममत्व का अभिमान करता है। सतगुण निर्मल होने से प्रकाशक और उपद्रव रहित है। यह सतोगुण सुख और ज्ञान इन दो पाश से प्राणी को बद्ध करता है। सतगुण में सुख मिलता है, ज्ञान बढ़ता है। तो हिरण जैसे जाल में फंसता है तो वह सुख और ज्ञान के पास में सतोगुणी भी फंस जाता है। अपने ज्ञान और सम्मान से वह संतुष्ट होता है, किसी भी लाभ से आनंदित होता है। यह अपने को संतुष्ट समझकर स्वयं को धन्य समझता है, अहोभाग्य समझता है कि मेरे जैसा दूसरा नहीं है। ऐसा अष्ट सात्विक भाव से उसको अहंकार चढ़ता है, तो उसके शरीर में विद्वता रूपी भूत का संचार होता है। खुद ज्ञान रूपे ये भूल जाता है और विषय ज्ञान से स्वयं को अत्यंत श्रेष्ठ आकाश के समान समझता है। देह से अतीत आत्मा देह से तादात्म्य करता है और बाह्य ज्ञान से वह आनंद मनाता है। तो देखो, जैसे बैल को यदि महल भी ले जाएंगे तो वहाँ घास ही खाएगा और गाड़ी में ही जोता जाता है। इसी प्रकार सतोगुण में भी बंधन ही होता है, सुख का और ज्ञान का। रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न हुआ जानो। ये संसार में बहुमत जो है वो रजोगुण का है। यह जीवात्मा को कर्म और उनके फल की आसक्ति से बांधता है। रजोगुण जीव का मनोरंजन करता है, अभिलाषा इसकी तरुण पत्नी है, काममद इसमें हावी हो जाता है, तृष्णा मानो वायु पर आरूढ़ हो जाती है। अग्नि कुंड में घी को सींचकर वज्राग्नि प्रज्वलित करने पर छोटी बड़ी सब वस्तुएं उसमें समान रूप से जल जाती है।
इच्छा बलवती होती है, दुख सहित सब मधुर भासता है, अपने को इंद्र से भी बढ़कर मानने लगता है। ऐसी उसकी प्यास बढ़ती जाती है। मेरू पर्वत भी प्राप्त हो जाए सोने का मानते हैं तो भी उसकी तृष्णा कम नहीं होती, और थोड़े से लाभ से ही स्वयं को कृतकृत्य समझता है। काम्य कर्म के बिना वह अन्य कर्म को स्पर्श नहीं करता, सकामी होता है। वह निरंतर उद्योग करता है, चंचलता में मछली से भी ज़्यादा चंचल होता है। आकाश में बिजली चमकती है वैसी उसकी चंचलता होती है। अति वेग से स्वर्ग और संसार की इच्छा से कर्म रूपी अग्नि में प्रवेश करता है। देह में रहते हुए जो देह से भिन्न होता है, तृष्णा रूपी बेड़ियों में बद्ध होता है, अपने गले में व्यापार यानी कर्म के पत्थरों को ढोता रहता है। इससे रजोगुण का देह में बहुत भारी बंधन होता है। अब तमोगुण देखो, ये अज्ञान से उत्पन्न होता है। सब प्राणियों को वह मोहित करता है। प्रमाद, आलस्य और निद्रा, ये तीन मतलब तमोगुण में मुख्य है। वह मोह रूपी काले रात्रि का मेघ समझो तमोगुण को। अज्ञान की उससे आत्मीयता है, भ्रमित होकर वो नाचता रहता है। अविचार तमोगुण का महामंत्र है। मोह रूपी शराब का वह पात्र है, जीव को मोहित करने वाला मोहनास्त्र है। तो तमोगुण युक्ति से देह को ही आत्मा समझता है, ऐसे व्यक्ति को चारों ओर से जकड़ लेता है। सारे इंद्रियों में जड़ता आती है, मन में मूढ़ता उत्पन्न होती है, और मन और इंद्रियां दृढ़ आलस्य का आश्रय लेते हैं। वह जमाई लेता रहता है। आंखें खुली होते हुए भी उसको कुछ नहीं दिखाई देता, वह सोया सा रहता है। पृथ्वी भी यदि पाताल में चले जाए तो उसकी नींद त्यागने की इच्छा नहीं होती। ज्ञान उसका ढका हुआ है तो योग्य और अयोग्य कर्म का स्मरण या विचार मन में वो नहीं करता रहता है। आलस्य में लेटे रहने की उसकी बुद्धि होती है। नींद के सामने वो स्वर्ग सुख तुच्छ समझता है। ब्रह्मा की आयु खाली सोने के लिए मांगता है, ये उसको व्यसन है। और जब नींद आती है तो अमृत भी नहीं चाहता है। तो जैसे दावानल जब प्रज्वलित होता है उसको अपने पंखों से बुझाने की इच्छा से पतंगा अग्नि पर झपटता है, ऐसे साहस में प्रवृत्त होकर जो नहीं करना चाहिए वह धैर्य से करता है। नित्य गलतियां करना उसके मन को पसंद रहता है। निद्रा, आलस्य और प्रमाद में ये तीन है जो उसको निरुपाधिक और शुद्ध आत्मा को बंधन में डालता है। तो सतोगुण सुख में, रजोगुण कर्म में आसक्ति उत्पन्न करता है, तमोगुण ज्ञान को ढांककर प्रमाद में लगाता है। ये तीनों बढ़ते घटते रहते हैं। रजो और तमोगुण को दबाकर सतोगुण बढ़ता है, रजोगुण सतोगुण को दबाकर तमोगुण, वैसे ही रजोगुण बढ़ता है दो को दबाकर। जिस काल में इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और ज्ञान शक्ति उत्पन्न होती है उसमें मानना चाहिए कि सतोगुण बढ़ा हुआ है। ये सतोगुण के लक्षण हैं। तो रजोगुण और तमोगुण से जब ये सतोगुण बढ़ जाता है तब ये इसके लक्षण है कि हृदय में ज्ञान विकसित होता है और वह सब इंद्रियों मन में उमड़ता है। जैसे बसंत ऋतु में कमल से परिमल बाहर फैलता है। सब इंद्रियों के आंगन में विवेक सेवा करता है, मानो हाथ और पैर को नेत्र प्राप्त हो गए हो। कर्म में इंद्रियों को अच्छा बुरा कर्म समझने की क्षमता उत्पन्न होती है। राजहंस के समान दूध में पानी का मिश्रण रखने पर वह नीर और क्षीर का यानी पाप और पुण्य के विवेक में स्वयं उसकी इंद्रियां परख करने लगती है। दीपक के समय सामने जैसे अंधेरा भाग जाता है वैसे ही इंद्रियों के सम्मुख उसके निषिद्ध विषय ठहर नहीं सकते। उसकी बुद्धि शास्त्र विषय जानने में सखोल होती है। ज्ञान में वृत्ति सर्वत्र फैलती है। मन विषयों के प्रति अनासक्त होता है। प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है। तो घर में विपुल संपत्ति और मन में उदारता और धर्म वृत्ति रहे तो इस लोक में भी कीर्ति मिलती है और परलोक की प्राप्ति निश्चित होगी। तो सतोगुण में के विकास में मृत्यु आने से देह को कौन सा स्थान मिलेगा? सतोगुण में श्रेष्ठ है। सतोगुण को लेकर जो छोड़ता है, भोगों का त्याग जो छोड़ चुका होता है, उसको ज्ञानियों में निश्चय ही जन्म मिलता है। तो यह सत्य बुद्धि विकसित होती है, उसकी बुद्धि विवेक पर स्थित होती है।
रजोगुण बढ़ने पर लोभ, सांसारिक चेष्टाएं और सब प्रकार के कर्म स्वार्थ बुद्धि से यानी सकामी हो जाता हो। सब प्रकार के कर्म स्वार्थ बुद्धि से होते हैं और उसमें चंचलता और इसे उपभोग की में आसक्ति उत्पन्न होती है। मनमाना इंद्रियां विषयों में आचरण करती है। शास्त्र विरुद्ध आचरण वो किसी भी को भी नहीं मानता। बकरी के सदृश इंद्रियों को अच्छे बुरे विषयों को वो खिलाता रहता है। रजोगुण पुरुष का लोभ स्वेच्छाचारी बनता है। दूसरे की वस्तु जो ले नहीं सकता केवल वही भी छोड़ता है, बाकी जो सामने आता है और करने के लिए उसको उद्यम कोई भी काम हो वो तैयार बैठा रहता है। ये लोक और परलोक के काम में नित्य असंतुष्ट रहता है। समुद्र भी उसको कम पड़ता है। अग्नि को भी 3 कौड़ी की कीमत नहीं देता। उसकी विषय तृष्णा मन के आगे आशा से दौड़ लगाती है। संपूर्ण विश्व को अपनी इच्छाओं के पदतल में वो रगड़ता है। तो वह मनुष्य लोक में दोबारा जन्म लेता है। ऐसे में जब उसकी मृत्यु होती है, रजोगुणी लोगों में ही उसका पुनर्जन्म होता है। तमोगुण बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में प्रकाश और कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद, निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां उत्पन्न होती। इसमें अज्ञान ही अज्ञान रह जाता है। जैसे एक अमावस्या की रात है, न सूर्य है न चंद्र है, वैसे उसका मन होता तमोगुणी का। विचार शून्य, रिक्त, सार विचार पूर्ण नष्ट होता है। बुद्धि पत्थर से भी जड़ होती है। कोमलता मृदुता छोड़ देता है। स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं कि तमोगुण पुरुष के इंद्रिय रूपी स्थान पर आचार भ्रष्टता की हड्डियां गाड़ी हुई दिखाई देती है। मृत्यु पर्यंत उसके कर्म भ्रष्टता के होते हैं। जैसे उल्लू को अंधेरे में दिखाई देता है, तमोगुणी बुरे कर्म करने में उत्साह रखता है। निषिद्ध कर्म के नाम से अंतःकरण में उत्कट इच्छा उत्पन्न होती है। निषिद्ध कर्म करने के लिए उसकी इंद्रियां दौड़ने लगती है। बिना मदिरा पान के वो उन्मत्त होता है। सन्निपात वायु के बिना बड़बड़ाता रहता है, भ्रमित रहता है, चित्त भटकता रहता है। तो तम की गठरी में संकल्प को बांध कर जब मृत्यु होती है, तब वह पुनः तम रूप देह में यानी पशु पक्षी या कृमि कीटक का या पेड़ का जन्म मिलता है। और जब जीवात्मा सतोगुण की उत्तम वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब उत्तम कर्म करने वालों के दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को वह प्राप्त होता है। ऐसा वेद कहते हैं। यह सुख और ज्ञान का लोकोत्तर फल है। इसी को सात्विक फल कहते हैं।